हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज जो है चर्चा करेंगे कोरोना पे ही। ये धधकती हुई चिताएं, शमशान के बाहर लंबी लंबी लाइनें, हॉस्पिटल में चीखते बिलखते डॉक्टर और मरीज। वर्तमान में जो परिदृश्य बना हुआ है, ऐसा लग रहा है हम सब मरने के लिए पैदा हुए हैं या अगले क्षण ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया। अगर आपको गणना करके देखें तो हमारी आबादी 135 करोड़ से 140 करोड़ है। उसमें कितने परसेंट लोग जो है कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं और उनमें कितने प्रतिशत ठीक होने वाले लोग हैं। तो आप पाएंगे कि 100 में से जो प्रभावित लोग हैं वो 4 से 7% लोग प्रभावित हैं। 93% लोग प्रभावित नहीं हैं। 7% लोग के आसपास मैक्सिमम प्रभावित होंगे। उनमें ठीक होने वाले जो लोग हैं वो 93 से 94% ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा जो जिनकी मृत्यु दर स्तर है उनकी 3 से 4% मुश्किल से है। और इस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको हम कहते हैं कोरोना लेड हुआ। किसी को हार्ट अटैक भी हुआ तो कोरोना लेड हुआ। अगर आप परिदृश्य पे दृष्टि डालें तो अमूमन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। किसी को हार्ट से मृत्यु होती है, किसी का शुगर बढ़ जाने से, या इस समय जो चल रहा है वायरल फीवर का चल रहा है। लेकिन इस समय का वायरल फीवर उसको डायरेक्ट आपके आसपास के लोग और डॉक्टर कोरोना में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको सर्दी जुकाम हुआ, आप घर पे काढ़ा पीजिए, स्वस्थ हो जाइएगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर के पास गए तो आपको कोरोना बता दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है कोरोना के नाम पे। लेकिन फिर भी जो हम टेलीविज़न में देखते हैं, लंबी लंबी लाइनें, अपनों को बचाने की प्रक्रिया में चीखते बिलखते लोग, भागते लोग, शमशान पे लंबी लंबी लाइन इंतज़ार में। आज मर गए हैं, वेटिंग मिल रही है कल की डेट मिल रही है कि कल आप दफना सकते हैं, कल जला सकते हैं। तो यह दृश्य मन को विचलित करने वाला है। और जो हम न्यूज़ देखते हैं उस पर सकारात्मक चीज़ें कम, नकारात्मक चीज़ें ही ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अच्छी चीज़ें कम दिखाई दे रहे हैं। कोई भी न्यूज़ चैनल वाला ये नहीं बता रहा है कितने प्रतिशत लोग ठीक हो रहे हैं, कितने प्रतिशत बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। इसको ब्रेकिंग न्यूज़ लगाते हैं। तो 2 मास्क लगाइए, एक मास्क मुख पे, एक मास्क कान पे, फालतू बातें ना सुने। फिर भी ये जो विभीषिका है कब तक चलेगी और इससे हम कब निजात पाएंगे? लंबी लंबी लाइनें, जलती हुई चिताएं, अपनों से बिछुड़ते हुए लोग, डॉक्टरों को भी रोते देखा गया। इस बार एक सकारात्मक बात ये हुई कि सभी धर्म स्थानों ने अपने धर्म स्थान को लोगों के लिए उपयोग किया। एक सकारात्मक बिंदु हुआ। तो कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, ये विभीषिका जो इतना तांडव मचा रखी है, इसका तांडव कब कम होगा? देखिए, कोरोना के साथ हमें आपको जीना ही पड़ेगा, ये जाएगा नहीं। वैक्सीन लगवाना ही इसका एकमात्र विकल्प है। आप सब लोग खुद लगाइए और लोगों को प्रेरित करिए। हम लगा चुके हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और लोगों को आप प्रेरित करिए। कोई इससे ना तो इम्पोर्टेंसी आ रही है, ना तो कोई मर रहा है। जो फालतू लोग मैसेज दे रहे हैं उनको रोकिए, अच्छे मैसेज फैलाइए। तो आज चर्चा करेंगे ये कोरोना की जो विभीषिका है, कोरोना का तांडव है, ये दरअसल कब रुकेगा? लंबी लंबी लाइनें कब रुकेंगी? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पूर्णतया कब पहुंचेगा? इसका जो भय का वातावरण है ये कब कम होगा? तो हम कुंडली लेंगे भारतवर्ष की, क्योंकि ये विभीषिका भारतवर्ष में ही वर्तमान में ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो 15 अगस्त 1947 12 बजे, आपको पता है वृषभ लगन की कुंडली है और लगन में ही राहु, सप्तम में केतु, अष्टम में गुरु, सेकंड हाउस में मंगल, शेष 5 ग्रह तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। अब जो ग्रहों की गणना के अनुसार आप देखें, वर्तमान में जो महादशा चल रही है वो महादशा चल रही है चंद्रदेव की। तृतीयेश की महादशा चल रही है और तृतीयेश पे 5 ग्रहों का बैठना, अधिक साधु मठ उजाड़, जहाँ पे ज़्यादा
बड़े लोग भी बैठ जाएं उस घर का सत्यानाश कर देते हैं। वर्तमान में केतु चल रहे हैं। केतु जो है वृषभ लगन में मार्केस की भूमिका में है। केतु सदैव वायरस संबंधित बीमारी देते हैं। आप देखें आपकी कुंडली में जब भी केतु का प्रभाव चलेगा, स्किन संबंधी बीमारी आपको होगी, वायरस संबंधित बीमारी आपको होगी। तो पूरे भारत में इस समय वायरस जो है पूर्ण रूप से प्रभावी है। अब ये कब खत्म होगा? तो गोचर पे दृष्टि डालें। देखिए ज्योतिष बहुत ही आनंद का विषय तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटरेस्टिंग विषय है। ऐसा विषय है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं अगर आप उसकी गणनाओं पे जाएं। जैसे शुक्र का गोचर अपने से द्वादश मेष में हुआ, वैसे यह बीमारी भारत में विस्फोट कर गई। लग्नेश अपने से द्वादश जाएगा, मतलब लग्नेश कमजोर हो गया, लग्न कमजोर हो गया। तो जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो कोई भी वायरस या कोई भी रोग शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये भारत की कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं। इसको आप अपने कुंडली पे भी लगा के देख सकते हैं। अभी शुक्रदेव चल रहे हैं, अपने से द्वादश चल रहे हैं, और यहाँ पे जैसे शुक्रदेव 4 मई को वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं, स्थितियाँ कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। साथ में सुखेश सूर्य उच्च के होके द्वादश में गोचर कर रहे हैं। मतलब सारी आपकी जो सुख सुविधा की सामग्री है वो तो है, लेकिन सही समय पे पहुंच नहीं पा रही है, बहुत दूर है आपसे। है तो सरकार के पास सारी चीज़ें हैं तो, लेकिन आपसे बहुत दूर हैं, व्यय के घर में हैं। सुख भाव की सारी सामग्रियां व्यय के घर में है। मतलब ऐसे लोगों के पास हैं, ऐसे लोगों को दे दिया गया है जो उसका व्यय कर रहे हैं। आप देखें क्या हो रहा है मार्केट में, कालाबाजारी हो रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर लोग जबरदस्ती अपने घर में रखे हुए हैं, जरूरत नहीं है फिर भी रखे हुए हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए, एक सरकार को बदनाम करने के लिए अपनी जनता को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं कि दूसरा बदनाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए, आप जियो चाहे मर जाओ। इस भावना से लोग चल रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? केतु का प्रभाव है। लगन में बैठे हुए राहु का प्रभाव है। इससे निजात कब मिलेगी? निजात मिल रही है 4 मई से। 4 मई से लेके 29 मई तक, 29 मई तक शुक्रदेव का गोचर अपनी ही राशि वृषभ में होगा। तो लग्नेश जब लगन में ही गोचर करेगा, राजा लगन में ही गोचर करेगा, तो सभी चीज़ों पे अंकुश लगा लेगा। अभी राजा क्या है, अपने से द्वादश बैठा हुआ है, इसलिए उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो रहा है। तो जैसे शुक्रदेव का गोचर 4 मई को वृषभ राशि में होता है, इन सारी चीज़ों पे अंकुश लगना शुरू हो जाएगा। क्या अकेले शुक्र का गोचर अंकुश लगा लेगा? यहाँ पे सूर्य का भी गोचर होगा इसी मई में, तृतीय सप्ताह में। तो सूर्य का गोचर, राहु सूर्य इकट्ठे होंगे तो ग्रहण योग बनेगा, या राहु सूर्य का शुक्र तीनों की युति यहाँ पे कोई और योग खिलाएगी। देखिए सूर्य और यहाँ पे राहु और शुक्र, तो शुक्र क्या हो गए? शुक्र राजा हो गए। राहु शनि के अनुसार काम करने वाला हो गया, दशमेश हो गया, एकादशेश। सूर्यदेव सुखेश हो गए। तो जो सुख का मंत्री है वो राजा के साथ बैठेगा। राहु क्या है? राहु अनुचर है, राहु रुकावट डालने का काम करेगा। किंतु सूर्य जो है अपने से दशम होने से राहु जनित लोगों को दंड देगा, राहु जनित लोगों को प्रताड़ित करेगा, दंडित करेगा, चिन्हित करेगा, कारावास भेज दिया जाएगा। यद्यपि सूर्य राहु की युति, जो शासन में बैठे लोग हैं उनके मन में छल आएगा, छद्मवेशी रूप धारण कर सकते हैं। किंतु लग्नेश के साथ सूर्य की उपस्थिति, मतलब आप कह लीजिए 14 मई से लेकर 29 मई तक की जो स्थिति है वो पूर्णतया कोरोना पे कंट्रोल की है। यहाँ पे गवर्नमेंट कोरोना को कंट्रोल कर लेगी, या स्थितियों को कंट्रोल कर लेगी। कोरोना ना कहें, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेगी। जिसको बेड चाहिए उसको बेड मिलेगी, जिसको ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन मिलेगी। और मज़े की बात यह है कि जो चिताओं पे लंबी शमशान घाट पे लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं ना, ये वास्तव में दिखाई जा रही हैं। ग्रह गोचर की स्थिति आप देखें, जो गणना कह रही है वो ये कह रही है
कि ये लंबी कतारें बनाई जा रही हैं। ये जो काम हो सकता है 1 घंटे में 4-6 लोगों को किया जा सकता है, वो 1 घंटे में 1 व्यक्ति को कराया जा रहा है। ये प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है, भय का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। तो ज्योतिष के नज़रिए से ये लंबी शमशान पे जो लंबी लाइनें हैं, जलती हुई चिताएं हैं, भागते हुए लोग हैं, भय का वातावरण है, इस पे सरकार अंकुश लगा रही है 4 मई से। 4 मई से भारत में जो स्थिति है कोरोना की, वो धीरे से दबना शुरू होगी। 15 मई के आसपास आते आते सरकार इस पे बहुत हद तक कंट्रोल कर लेगी और 29 मई तक सरकार इस पे पूर्णतः प्रभावी हो जाएगी। जिनको वैक्सीन चाहिए उनको वैक्सीन मिलेगी, जिनको ऑक्सीजन चाहिए उनको ऑक्सीजन मिलेगी, जिनको लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं उनको लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। तो आप सब लोग एक सकारात्मक वातावरण तैयार करके रखें। देश अपना है, सरकार अपनी है, देश के लोग अपने हैं। हम सरकार को किसी और बिंदु पे कोस लेंगे। अभी आवश्यकता है समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की। आप अपनी कुंडली भी चेक करके रखिए, अपने परिवार की कुंडली चेक करके रखिए। जब भी आपके कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामी आएंगे तब आपको परेशानी आएगी। आपके घर के पारिवारिक सदस्यों में जिसकी भी कुंडली में लग्नेश के स्वामी इस समय निम्न अवस्था में है या तृतीयेश चतुर्थेश पे पाप प्रभाव है, कोरोना उनको स्पर्श करेगा और उनको परेशान करेगा। इसलिए किसके कुंडली में किन रश्मियों को आपको धारण करना है और किन रश्मियों से दूरी बनानी है, किन ग्रहों की रश्मियों को आत्मसात करना है, किन ग्रहों की रश्मियों से आपको अपने को दूर रखना है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। सबके लिए एक साधारण सा उपाय है, रोगान शेषान मंत्र का जाप करिए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मंत्र का जाप करिए। घर में कोई न कोई भजन लगा के रखिए, घर में एक सकारात्मक वातावरण बना के रखिए। इतना विस्फोटात्मक स्थिति नहीं है, इतना खराब स्थिति नहीं है जितना हमें मीडिया में दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई जा रही हैं। हाँ, तनाव का वातावरण है, परेशानी है। परेशानी इसलिए है कि केतु रन कर रहा है और केतु क्या है, भ्रम देता है। केतु बस भागता रहता है। केतु के पास क्या है, धड़ है, शरीर नहीं है। तो उस पर आप चाबी भर दो ना, वो भागता रहेगा। तो इस समय भारतवासियों की स्थिति ये हो गई है कि हम सब भाग रहे हैं, हम सब दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा सा मैथमेटिकल सोचिएगा, गणितीय दृष्टिकोण से सोचिएगा, कितने प्रतिशत लोगों को कोरोना हुआ है और कितने प्रतिशत लोग मरे हुए हैं, कितने प्रतिशत में आप आते हैं। ये 4% लोगों को लगभग हो रहा है, मैक्सिमम 7% लोगों को होगा और उसमें मरने वालों की संख्या 1.5 से 2% होगी। तो आप ये क्यों महसूस करते हैं कि आप 98% में नहीं आ रहे हैं, आप 2% में आ रहे हैं? ऐसा आप क्यों महसूस कर रहे हैं? अरे संसार के हारे हुए व्यक्ति आप हैं, सबसे कमजोर व्यक्ति आप हैं, सबसे दुर्भाग्यशाली आप हैं। क्या आप सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा के पुत्र हैं? तो आप 98% में आएंगे, आप 2% में क्यों आएंगे? तो सकारात्मक वातावरण खुद के लिए बनाइए, समाज के लिए बनाइए, अपने परिवार के लिए बनाइए। ज्योतिष की जो नियमावली है और भारतवर्ष की कुंडली, उसमें जो ग्रह गोचर चल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 15 जून 2021 तक का जो समय है वो इस तरह का वातावरण बना रहेगा। उसके पश्चात जैसे शुक्रदेव का अंतर शुरू होगा, शुक्रदेव कुंडली में लग्न के स्वामी हैं, तो लग्नेश रन करना शुरू करेगा और लग्नेश की जो दशा होती है वो सुख देने वाली होती है, मान सम्मान देने वाली होती है। तो भारत का मान सम्मान बढ़ेगा, भारत के लोग सुखी होंगे। इसमें भी अभी जो स्थिति बन रही है 15 मई तक की जो स्थिति है वो थोड़ी सी ज़्यादा विस्फोटात्मक है। तो आपको मैंने गणना करके बताई कि यहाँ पे सूर्यदेव का जैसे गोचर लगन पे होगा तो स्थिति आपकी अनुकूल होना शुरू हो जाएगी। 29 मई तक आप अनुकूल स्थिति को पा रहे हैं, तो कोरोना को आप 29 मई तक बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं। तो भय का वातावरण न बनाएं, खुद जागृत हों, दूसरों को जागृत करें। देश हमारा है, समाज हमारा है, राष्ट्र हमारा है, सरकार हमारी है, हम सरकार का सहयोग करें। सबके लिए मंगल में शुभकामनाएं। राधे राधे।